हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड एंड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम कक्षा 9वीं के गणित की प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संलग्न चित्र में ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ, सी डी समांतर है ई एफ के, और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसको क्वेश्चन को हल भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये जो कोण है इसको P नाम दिए, सब ये डायग्राम पूरे क्वेश्चन में दे चुका है वो, है ना। तो इसको अपने को हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया में क्या लिखेंगे बेटा, ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ, और y अनुपात z बराबर 3:7, ये भी अपने को प्रश्न में दे दिया है। ओके, अब अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, तो y बटे z बराबर 3/7। हम मान लेंगे, माना y के सामने 3 है तो y को मान लेंगे 3 के, z के सामने 7 है तो z बराबर क्या हो जाएगा 7 के। उसके बाद आप यहाँ देख सकते चित्र को कि जो y वाला जो कोण है y और z, ये एक ही ओर के अंतकोण है, तो एक ही ओर के अंतकोण का जो युग्म, तो इनका जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये लिखा है, y प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो y का मान है 3 के प्लस 7, z का मान है 7 के बराबर 180। 7 और 3 कितने हो गए 10 के बराबर 180, और 10 जाएगा बटे में, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो k का मान कितना है 18। अब तो y का मान कितना आ जाएगा 3 के, y का मान 3 के माना था, तो k का मान कितना 18, तो 18 k का मान 18 का 18 दिया 54 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 54। अब उसके बाद z बराबर क्या है 7 के मान का, तो ये हो जाएगा k का मान 18 साथ ही 126 हो गए, तो z का मान आ गया अपने पास 126। अपने को x का मान ज्ञात करना है। तब देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम में ये x है और ये y है, ये जिसे हमने यहाँ हल किया यहाँ पर, वो इसकी बात है। तो एक ही ओर के अंतकोणों का युग्म है, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 180, x जैसा का वैसा लिखा, प्लस y का मान 54 बराबर 180। इसका पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर आ जाएगा 180 माइनस ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 54 घटा दो 120, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देख सकते हैं एक ही ओर के अंतकोण है। ओके, ये x प्लस वाई बराबर 180। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा, सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर हमारे पास सेकंड, ये देखिए, संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी ई एफ लंब सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है तो कोण ए जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सी डी जो लंबा है ई एफ, ओके, ए बी समांतर है किसके सी डी के, ओके, तो कोण जी ई डी ये पूरा कोण कितना है 126 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है कितना 90 डिग्री। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है। चलिए डायग्राम देख सकते हैं। तो ए बी समांतर है सी डी, ई एफ लंबा है सी डी और कोण जी डी बराबर 126 डिग्री। तो कोण ए जी क्वेश्चन मार्क, कोण जी ए क्वेश्चन मार्क, कोण ए बी क्वेश्चन मार्क, ये तीनों के अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कोण ए जी ई। तो कोण ए जी ई बराबर क्या है कोण जी डी, ये एकांतर कोण देख सकते हैं, कोण ए जी ई और जी ई डी ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण जी डी का मान कितना 126 डिग्री, तो ये हमारे पास माना गया कोण ए जी ई का बराबर 126 डिग्री। अब उसके बाद देखिए, ये आ रहा पूरा कोण ए जी सॉरी कोण जी ई डी, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, बहुत सिंपल है। तो ये देखिए लिख दिया मैंने, इसका मान 126 बराबर इसका मान मालूम नहीं ज्ञात करना है, प्लस इसका मान 90 डिग्री। इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर किया तो क्या है, पक्षांतर करना ये आ गया 126 माइनस 90 बराबर कोण जी ई एफ। तो इस ये आ जाएगा 126 90 माइनस के 36 डिग्री। ओके, अब कोण ए जी ई देखिए, कोण ए जी ई एफ जी ई ये रेखीय कोण देखिए, है ना, बराबर 180 डिग्री। तो इसका मान कितना है 126 प्लस ये सगा बराबर 180। इसका पक्षांतर किया तो क्या आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में 126 माइनस किया कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 जो बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3,
संलग्न चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। कोण को बीच में लिखा जाता है, आर कोण है, ज्ञात कीजिए, है ना। ये डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू ओके, और ये एस टी 130 डिग्री, पी क्यू समांतर एस टी, ओके। अब ये इसके बाद देखिए, ये डायग्राम मैंने किया है, यहाँ से हमने पी क्यू का आगे बढ़ा दिया है, तो इसको एम नाम दे दिया है। इसकी इसको 4 नाम दिए, इसको 5 कोण है, ये तीसरा कोण है, दूसरा कोण है, ये पहला कोण है, ओके। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पी क्यू समांतर एस टी पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस क्यों ज्ञात करना है। रचना क्या, अगर रचना बता दी आपको, पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा एस टी को एम पर काटती है, एस टी को एम पर काटती है, ओके, पता है। अब इसके बाद कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 संगत कोण है, संगत कोण आमने सामने कोण बराबर, ये कोण है, ओके। तो ये हो जाएगा कोण 1 कितना मेरे पास 30, 130, कोण 1 कितना 130, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 130, ओके। उसके बाद अब दोनों क्या है, कोण 1 2 और कोण 3 है रेखीय कोण, इनका योग कितना होगा 180, बहुत सिंपल है। तो इसको हमने कर दिया प्लस, ये हो जाएगा 130, क्लियर। ये जैसा वैसा बराबर 180, इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 130 माइनस के 50 दिए। और उसी प्रकार जो कोण 5 है, कोण 5 4, ये भी रेखीय कोण, इनका कितना होगा 180, ओके। तो ये कितना माइनस का कोण 5 कितना दिया 110, कोण 5 कितना 110, ओके, 110 हो गया। इस जैसे वैसे कोण 4 बराबर 180, इसका पक्षांतर किया, पक्षांतर करने में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके। इसको माइनस कितना होगा 70 डिग्री। अब त्रिभुज क्यू एम आर में कोण 3 प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। ये कोण 3 का मान कितना है, ये देखो, ये आते हैं कोण क्यू आर है, कोण एम आर में, ओके, यहाँ लिखा हुआ है कोण एम आर, त्रिभुज एम आर में। तो कोण आर तो बीच का ही कोण है, तो ये इसका मान 50, ये हो जाएगा 70, जैसे कैसा इसको भी जैसे रहेगा 70 और 50 कितना होगा 50 70 120। अब यहाँ कोण को लिखा मैंने कोण क्यू आर एस, देखो कोण अगले कोण क्यू आर एस पूरा। अब इसमें देखिए उसका पक्षांतर क्या कितना होता है, 180 में से 120 गए 60 डिग्री हो जाएगा, कोण क्यू आर एस का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। इसी प्रकार हमारे 3 प्रश्न समाप्त हुए स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में पूछ लेंगे, ये वीडियो जारी रहेगी 9वीं क्लास की। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।